Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7, I think. Weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay, students, full chapters we have discussed. Okay, and today's topic is exercise, back exercise. Okay, so MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ओके, हियर स्टूडेंट्स, 1 क्वेश्चंस एंड 4 आंसर्स इज गिवन एंड 1 इज करेक्ट एंड रेस्ट 3 इज wrong. Okay, so choose any one. The amount of rainfall a place gets depends on its closeness to the sea, winds, the presence of moisture, all of these. So बेटा जो रेनफॉल अमाउंट होता है किसी भी प्लेस का, वो डिपेंड किस पर करता है? वो सी के कितना पास है, बिल्कुल ठीक है. विंड्स पर, बिल्कुल ठीक है. एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डैश कैन गेट अडॉप्टेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने किसने नहीं किया है अडॉप्टेशन? मंकीज़ किया है, पोलर बियर, लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स. सो लेपर्ड्स, एलिफेंट एंड लेपर्ड्स मतलब तो पता ही होगा ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, घड़ियाल, जो एकदम टाइगर जैसा दिखता है. ठीक है, टाइगर में लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, इसमें डॉट टाइप के ब्लैक ब्लैक होते हैं, बिल्ली की तरीके मुंह छोटा सा होता है और पेड़ों में भी चढ़ जाता है. ठीक है, सो पोलर बियर कांट गेट अडॉप्टेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पोलर बियर ने अडॉप्ट नहीं किया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट को. ओके, उसने पोलर रीजन्स के क्लाइमेट को अडॉप्ट किया है. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, हॉट एंड ह्यूमिड. ठीक है, डैश इज वन दैट चेंजेस मोर फ्रिक्वेंटली. वेदर, क्लाइमेट, नेचर, ऑल ऑफ दीज. सो वेदर इज वन दैट चेंजेस मोर फ्रिक्वेंटली. वेदर जो होता है डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंजमेंट की कंडीशंस होती है, तो वेदर को इसीलिए बोला जाता है कि इसका चेंजमेंट बहुत तेज़ी से होता है. ठीक है, डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर. वेदर का कौन सा एलिमेंट नहीं है? टेम्परेचर है, सॉइल ही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी, रेन, ह्यूमिडिटी भी है. ठीक है, तो वेदर की कौन से एलिमेंट्स नहीं है? सॉइल. सॉइल का कोई भी कनेक्शन वेदर के साथ नहीं होता है. ठीक है, the outstanding features of lion-tailed macaques is its silver white mane. So option number 1 is बिल्कुल करेक्ट है, सिल्वर वाइट मेन. ठीक है, इसका आउटस्टैंडिंग फीचर्स बोला जाता है. सबसे मुख्य जो फीचर्स होता है लॉयन टेल्ड मैक्यू का, वो सिल्वर वाइट मेन ही होता है. ठीक है, FIB में आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, द लार्ज डैश ऑफ एलिफेंट्स हेल्प्स देम टू रेडिएट हीट. ठीक है, जो एलिफेंट्स में जो लार्ज होते हैं, जो उसकी हीट को रेडिएट करते हैं, मतलब उनको ठंडा रखते हैं, क्या होते हैं उनके? ईयर, EAR. कई बच्चे ट्रंक सोच रहे होंगे, सूंड. तो बेटा सूंड से थोड़ी नहीं ठंडे रहते हैं. ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेडिएट कैसे करते हैं, कूल कैसे रखते हैं? ईयर के थ्रू. सो ईयर ना लिखे, ईयर्स लिखें, 2 कान होते हैं. द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड. वेदर की स्टडी को क्या बोला जाता है? मेट्रोलॉजी. स्पेलिंग METEROLOGY, मेट्रोलॉजी. और इसको द पीपुल हु स्टडी पैटर्न्स इन वेदर चेंजेस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट.
METEROLOGIST, meteorologist, metro METEROLOGIST, LOGIST. Okay. Phenomenon of merging skin color with the environment is called. Phenomenon of merging skin color with the environment is called. So आपने ये अगर पढ़ा होगा camouflage, the ability to merge with the surroundings. Okay. So क्या ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा कैमोफ्लेज, CAMOU, कैमोफ्लेज, FLAGE, ये F है बेटा. ओके. कैमोफ्लेज. डैश इज अ शॉर्ट टर्म एडॉप्शन विच इज नॉट इनहेरिटेड. डैश इज शॉर्ट टर्म एडॉप्टेड. तो टेम्परेरी एडॉप्टेशन, एक टेम्परेरी बताया था, एक परमानेंट बताया था. तो शॉर्ट टर्म्स एडॉप्टेशंस इज नॉट इनहेरिटेड. सो टेम्परेरी एडॉप्टेशंस. सो यहाँ लिख देते हैं TEMPORAR बाई टेम्परेरी एडॉप्टेशन, ADAPTATION, एडॉप्टेशन, टेम्परेरी एडॉप्टेशन. डैश इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाइग्रोमीटर, HYGRO, हाइग्रो, METER, हाइग्रोमीटर भी बोला जाता है, और पाइस्क्रोमीटर भी बोला जाता है, PSYCHROMETER, पाइस्क्रोमीटर, PSYCHRO, पाइस्क्रो, METER, मीटर. आप मेनली हाइग्रोमीटर ही करिएगा. पैस्क्रोमीटर्स मैंने बता दिया है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाइग्रोमीटर ही करिएगा. ओके. सो मैचिंग. लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन. सो थर्मल इंसुलेशन, सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, नहीं. हैंग ऑन ब्रांचेस, नो. थर्मल इंसोल्यूशंस, क्लिम्स ऑन ट्री, ये भी नहीं है. कोई लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन का कोई मतलब नहीं होता है. गेट द फ्रूट ऑफ वीक ब्रांचेस, नो. सो फर्स्ट इज आंसर सी, थर्मल इंसुलेशंस. मतलब बॉडी के टेम्परेचर को, लेयर ऑफ जो फैट होता है स्किन के अंदर, वो उस प्लेस की क्लाइमेट कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए एक हमारा वैसा फीचर्स बन जाता है. ठीक है. सो लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन इज थर्मल इंसुलेशंस. लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लॉन्ग एंड लार्ज बेक गेट द फ्रूट ऑन वीक ब्रांचेस. ठीक है. लॉन्ग एंड बार्क बेक मतलब जो चोंच होती है वो आसानी से फ्रूट एंड ब्रांचेस को, ये जो मैंने बताया था टोकन का. ठीक है. यहाँ आपने देखा भी होगा, लार्ज बेक विच हेल्प्स टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज. ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं. तो गेट द फ्रूट्स ऑन वीक ब्रांचेस. तो नंबर 2, नीड टू माइग्रेट, नीड टू माइग्रेट. माइग्रेशन किस लिए नीड, किस चीज़ की नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है? सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट. ठीक है. तो यहाँ पे कहीं देखा होगा, पोलर माइग्रेट टू माइग्रेट द डिफरेंट वार्मर रीजन्स टेम्परेली ड्यूरिंग विंटर टाइम्स, अवॉइड द एक्सट्रीम चिल. ठीक है. तो बात समझ में आ गई होगी इतनी. तो सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, जैसा हम फेवरेबल क्लाइमेट चाहते हैं उस क्लाइमेट को, उस क्लाइमेट कंडीशंस की जगह जाने के लिए हम माइग्रेट कर जाते हैं. जो बर्ड्स होते हैं, जो जानवर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ठीक है. सो थर्ड, स्टिकी पैड्स ऑन फीट. जो स्टिकी पैड्स होते हैं किसके, ये देखिए मंकी के. स्टिकी, देयर हैंड्स एंड फीट कैन ईजली
होल्ड ऑन दी ब्रांचेस। स्टिकी पैड्स किसके थे, कहाँ चले गए, ये है सॉरी रेड आइड फ्रॉग का। स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लिम्ब ट्रीज। ओके, किस लिए ज़रूरी होते हैं? आई थिंक सभी को समझ ही में आ गया होगा। क्वेश्चन डी, फोर्थ का सामने सामने है, ठीक है। क्लिम्ब ऑन ट्री, स्ट्रॉन्ग टेल, लंबी जो पूंछ होती है। हैंग ऑन ब्रांचेस, ब्रांचेस को हैंग पकड़ने के लिए क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो जो आपकी सीरीज़ होगी 3, 5, 1, 4, 2 के सीरीज़ में होगी। ओके, ट्रू फॉल्स। द फैटी लेयर अंडर द स्किन, द फैटी लेयर अंडर द स्किन ऑफ द पोलर बियर हेल्प्स टू मेक इन अट्रैक्टिव। तो ऐसी कोई बात ही नहीं, उसको वार्म करने में, रखने में सिर्फ हेल्प करती है, वो तो हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ती है। तो अट्रैक्टिव होती है, ऐसा कुछ जो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी एडॉप्शंस इज इनहेरिटेड एडॉप्शंस, फॉल्स। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड वेट, फॉल्स। हॉट एंड ह्यूमिड होता है, हॉट एंड वेट नहीं होता है। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट होता है, वेट गीला टाइप का नहीं होता है, ठीक है। द शॉर्ट वेरिएशंस विच ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑल्सो फॉल्स। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स पीपल टू प्लान फॉर डेली एक्टिविटी, यस। जियोग्राफिकल फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्लाइमेट के प्लेस को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सो दिस इज नॉट ना लगा होता तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। सो अनस्क्रेमेबल द गिवन वर्ड्स। सो पहला आपका होगा एडेप्टेशन, पहला आपका होगा एडेप्टेशन, यहाँ नंबर 1 लिखे दे रहे हैं, ADAPATION, एडेप्टेशन। नंबर 2 होगा मेट्रोलॉजी, METEROLOGY, मेट्रोलॉजी। नंबर 3 माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशन। ओके, एंड नंबर 4 इज थर्मोमीटर, THERMO, थर्मो, एंड METER, थर्मोमीटर, हाँ ठीक है, थर्मोमीटर। एंड 5 है आपका क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। ओके, सो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो वीडियो भी आपका 13 से ऊपर हो चुका है। सो क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए जाएं क्या बेटा? क्वेश्चन ब्रीफ बचेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिए जाएंगे, क्या कहते हैं? या रहने देते हैं? ओके, सो बाय, टेक केयर।